जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अरोरा साहब को गाना दे दो जो गुंजा मैंने में आपको दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। फिर कभी बिखरा दिखा तो मैनू सहेजना, फिर कभी बहका दिखा तो मैनू संभालना। तुम जल्दी से जल्दी इसके अंतर लिख दो, मुझे ये गाना रिकॉर्ड करना है। क्या कर रहे हो रणविजय सर, क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? प्रोड्यूसर का फोन आया था, कह रहा था आपने आज अगर कम से कम एक गाना लिखकर नहीं दिया वो आप पे केस कर देगा। उसके एग्रीमेंट में ये लिखा था कि आपकी वजह से उन्हें कुछ नुकसान हुआ तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आप इतने टैलेंटेड हो सर जी, रब के वास्ते खुद पे थोड़ा काबू करो और एक गाना लिखकर दे दो उनको। आपकी जाती जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो। प्रोड्यूसर को केस करना है ना, करने दो। जहाँ जाना है उसे जाने दो। पैसे चाहिए पैसे दे देंगे। हर एक बंदा नहीं लिख पा रहा तो क्या करेगा? सिर पे बंदूक रख दे अपने। ऐसे गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं होता है सर। मैं बड़े अरमानों के साथ आपका मैनेजर बना था कि आप ज़्यादा काम करेंगे और मुझे मुनाफा होगा। पहले तो आपने इतने दिन काम नहीं किया और आप जब काम पे लौटे हो कुछ लिख नहीं पा रहे हो। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मैं कोई ज़मीनों का मालिक तो हूँ नहीं कि कमाई आती रहे। मेरी कमाई का एक लौता साधन आप ही हो सर। आप अपने गुस्से में मेरा भी करियर बर्बाद कर रहे हो सर। आप सही कह रहे हो ढींगरा साहब। मैं खामखा अपने गुस्से में आपको परेशान कर रहा हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं चलता हूँ। मैं बात करूंगा प्रोड्यूसर से। मैं ऊपर से अपनी डायरी ले आता हूँ, फिर चलते हैं। यही सही समय, रणवीर प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। मैं बस दुआ कर सकती हूँ रणवीर कि मेरे ऐसा करने से तेनू मदद मिले। रणविजय, अभी तुम जो कर रहे हो इसे अनप्रोफेशनलिज्म कहते हैं। कम से कम तुमसे तो मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझ रहा था कि तुम एक सिंपल से स्मॉल टाउन बॉय हो जिसे भगवान ने ढेर सारी टैलेंट दी है, पर लग रहा है कि या तो तुम बहुत ही आलसी हो जो इतने दिनों में एक गाना भी लिख नहीं पाए, या तो अब तक तुम्हें जो भी सफलता मिली है बस किस्मत का खेल था। जो भी हो, मुझे उससे ख्याल रहने देना। लेकिन अब तक मैं तुम पे बहुत पैसा लगा चुका हूँ, पब्लिसिटी कर चुका हूँ, टेलर्स बना चुका हूँ और मैं सबको बता चुका हूँ कि गाना लिख भी तुम रहे हो और गाने वाले भी तुम हो। और इस सब में मेरे 10 लाख घुस चुके हैं। अगर तुमने मुझे आज गाना लिख के नहीं दिया तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा और सूद समेत सारे पैसे वसूल करूंगा। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? रुपिंदर अरोड़ा हवा में बात नहीं करता। बीजी, रणवीर अगर एक बार ये लाइनें पढ़ ले तो शायद उसे समझ में आ जाएगा कि इन लाइनों के जरिए कितने गाने बन सकते हैं। फिर कदी बिखरा दिखा तो मैनू सहेजना, फिर कदी बहका दिखा तो मैनू संभालना। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। ऐसे लग रहा है तेरे और रणवीर के वास्ते ही किसी ने लिखी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अरोड़ा साहब। मेरा इरादा आपका वक्त और पैसा बर्बाद करने का नहीं,
क्या बताऊं मैं आपको, मैं चाह के भी लिख नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि गलती मेरी है और आपका पूरा हक है मुझ पे गुस्सा होने का। और रणवीर तो बात नहीं करेगा, पर मैं मैनेजर ढिंगरा को बता सकती थी। वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? और चाह के भी मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। एक लाइन भी नहीं आ रही है दिल में। और ढिंगरा, या तो तुम फोन ऑफ कर या तो बाहर जाके बात कर। सॉरी सर। जी सर। हेलो गुंजन जी। हेलो ढिंगरा साहब, क्या हो रहा है वहां पर? अरोरा साहब ने रणवीर सर को वहीं बैठ के काम करने के लिए कहा है, पर वो कुछ लिख नहीं पा रहे। ढिंगरा साहब, अब रणवीर के पास एक डायरी है जिसमें एक कागज रखा हुआ है, उसमें गीत लिखा है। रणवीर सर ने लिख लिया था? नहीं, वो रणवीर ने नहीं लिखा है, वो किसी अनजान शायर ने लिखा है। वो मुझे एक पुरानी मैगजीन मिली थी जिसमें तो बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हुई थी। रणवीर उससे गीत बना सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर रणवीर सर वो देख क्यों नहीं रहे अरोरा साहब को? क्योंकि वो गीत रणवीर का लिखा हुआ नहीं है और किसी और के काम को वो कभी अपना नाम नहीं देगा। अरे पर ये मुश्किल ज्यादा बड़ी है ना हमारे आगे। अब जो गाना है अरोरा साहब को देख के काम आगे बढ़ा लेते हैं। ढिंगरा साहब, आप रणवीर को समझाइए ना कि वो अरोरा साहब को वो गीत दिखा दे। मैं कोशिश करता हूँ। जी, थैंक यू। ओके। ऐसे आपको क्या बताऊं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी मैं लिख पाऊं। अरोरा साहब को गाना दे दो जो गुंजन मैंने में आपको दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। अरोड़ा साहब, मैंने अफसोस है कि मैंने आपको निराश किया। आप जितना भी हर्जाना कहेंगे मैं भरने के लिए तैयार हूं। माफ कर दीजिए। ये आदमी पूरा पागल है। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसे साइन किया। सर प्लीज उनकी हालत को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, उन्हें ना भरोसा नहीं है उस गाने पे कि वो सही है गलत। अब मुझे समझ में आया कि ये सब काम तो क्यों कर रहे थे। मैं कुछ समझा नहीं अरोड़ा साहब। जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। क्या 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 करने की? यही कहने की कि तुमने कोई गाना नहीं लिखा है। तुमने जो भी लिखा था एक बार दिखा दे तो सही। खामखा मैं तुम पे चिल्लाता रहा, पर सच तो ये था कि तुमने गाना तो लिखा था पर मुझे दिखाने में हिचकिचा रहे थे। शायद सोच रहे थे कि गाना सही लिखा है कि नहीं। और मैंने तुम्हारा गाना पढ़ा। गाना सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। और उसकी जो पहली दो पंक्तियां थी, फिर कभी बिखरा दिखा तो मैनू सहेजना, फिर कभी बहका दिखा तो मैनू संभालना। तुम जल्दी से जल्दी इसके अंतर लिख दो, मुझे ये गाना रिकॉर्ड करना है। और तो और हमारे एल्बम का टाइटल सॉन्ग भी यही होगा, फिर कभी। और यही हमारा कवर सॉन्ग होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।